हमारे चारों तरफ ब्रह्मांड में शक्तियां मौजूद हैं जो तारों से, सितारों से, मंडलों से मिलती हैं और वही शक्तियां हमारे कमरे में मौजूद होती हैं और उन्हीं शक्तियों से मिलकर हम बने हुए हैं। चाहे हम इनको एटम्स कहें, प्रोटॉन्स कहें, इलेक्ट्रॉन्स कहें, मॉलिक्यूल्स कहें, सेल्स कहें, टिश्यूज कहें, ऑर्गन्स कहें या पूरा बॉडी का सिस्टम कहें, पूरी बॉडी कहें, ये सारा जो हम मिलकर बने हैं, ये सारे हमारे चारों तरफ जो ब्रह्मांड की संपूर्णता है उसी से मिलकर बने हैं। तो आज हम एक श्लोक लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, 9वें अध्याय का 22वां श्लोक। अब जितने भी श्लोक आएंगे उसमें हम जो पीछे की बातें भगवत गीता में सुनते आए हैं उनका और सूक्ष्म रूप से वर्णन किया गया है, जिसमें इस श्लोक का जो सार है वो है ध्यानम रक्षति रक्षितम। इसका पूरे श्लोक का जो सार है क्या है? ध्यानम रक्षति रक्षितम। कि जब आप समर्पित हो जाते हो, ध्यान मतलब अपने ही, धी मतलब अपने ही मन में, अपनी ही बुद्धि, अहंकार, इन सब चीजों में समर्पण सीख लेते हो और आत्मा के रूप में बसने लगते हो, ध्यान, और उन सूक्ष्म शरीरों की यान यानी कि यात्रा करने लगते हो, हमेशा उसमें बसे रहते हो। तो ध्यानम रक्षति रक्षितम, तो ये ही ध्यान आने वाले समय में हर क्षण में आपकी रक्षा करता है। तो इसको थोड़ा विस्तार से देखते हैं और उसके बाद फिर इसका विवरण करते हैं। वो कहते हैं कि दूसरा कुछ भी विचार ना रखते हुए नित्य अपने आप पर विश्वास रखो। दूसरे का विचार ना रखते हुए नित्य अपने आप पर विश्वास रखो। अपने के आत्म ध्यान में रहते हुए अपने आप की उपासना करने वालों के योगक्षेम का वहन मैं श्री कृष्ण और वेदव्यास ही करता हूँ। यानी कि यहाँ पर दो चीजें बताई गई हैं कि योगक्षेम और योग। कि योगक्षेम का मतलब हमने तीसरे अध्याय में भी पढ़ा, चौथे अध्याय में भी चर्चा हुई कि योगक्षेम क्या है? कि जो हमारे सांसारिक कार्य हैं, जो हमारे कर्म जिन प्रारब्ध के रूप में हम लेकर आए हैं, सांसारिक कार्य का मतलब कि जो हम प्रारब्ध के रूप में अपने काम लेकर आए, उनकी रक्षा कौन करेगा? उनकी रक्षा मैं स्वयं करता हूँ, भगवान कृष्ण बोलते हैं, महर्षि वेदव्यास बोलते हैं कि तुम ये चिंता करना छोड़ दो कि मेरा घर के काम, मेरे कर्म सिद्धांत कैसे खत्म होंगे। वो ये कहते हैं कि ये सब छोड़ दो, तुम क्या करो, सिर्फ ध्यान में लीन हो जाओ। ध्यान मतलब कि आप अपने मन का, अपनी बुद्धि का, अपने अहंकार को देखो कि तुम कितना बदल रहे हो, उनकी कितनी यात्रा कर रहे हो, ध्यान में कैसे लीन हो रहे हो, ध्यान से क्या सीख रहे हो, ध्यान में कितना आगे बढ़ रहे हो। तो यहाँ पर उन्होंने ये बात भगवान कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं कि हमें अपना काम करते ही रहना चाहिए, धनुष नहीं छोड़ देना चाहिए। तब वे परमात्माएं, कौन परमात्माएं? जो आपके चारों तरफ, आपके मास्टर्स, आपके गाइड्स, स्पिरिट गाइड्स जो आपके साथ रहते हैं, इनविजिबली जो आपके साथ रहते हैं, कोई भी एक परमात्मा आध्यात्मिक रूप से हमें सहारा देकर हमें आगे बढ़ते रहना, और परम आत्मा स्वयं हमारा योगक्षेम करता हो जाते हैं।
अब एक बार मैं फिर से इस बात को दोहराती हूँ कि हमें अपना काम करते रहना चाहिए, तब वे परमात्माएं श्री कृष्ण हो या वेद व्यास हो या मास्टर्स हो या स्पिरिचुअल गाइड्स हो, कोई भी एक परमात्मा आध्यात्मिक रूप से हमें सहारा देकर हमें आगे बढ़ते रहने, परम आत्मा स्वयं हमारा योगक्षेम करता हो जाता है। स्वयं योगक्षेम करता का मतलब कि जो भी हमारे प्रारब्ध के रूप में हमें कष्ट आते हैं, दुख आते हैं, तो उन दुखों को दूर करने के लिए परम आत्माएं हमारी मदद करने लगती हैं। अगर हम ध्यान में मतलब मेडिटेशन करते हैं और अपने आप में सुधार करते हैं, वही कहते हैं योग अर्थात आध्यात्मिक पुरोगति। योग मतलब जैसे जो 6 प्रिंसिपल्स की हमेशा चर्चा होती है कि जो 6th प्रिंसिपल, जो 6 प्रिंसिपल हैं, उसमें जो 5वां प्रिंसिपल है वो यही है, आध्यात्मिक पुरोगति। कि एक है कि आप बिना साधना के, बिना ध्यान को, बिना आत्मज्ञान के ही अपना जीवन जी रहे हैं, एक साधारण व्यक्ति जैसे अपना जीवन जीता है। और एक व्यक्ति है जो योग में आ चुका है। योग मतलब कि वो ध्यान साधना, अपने मन को, अपनी बुद्धि को, अपनी आत्मा को समझने लगा है। तो योग अर्थात आध्यात्मिक पुरोगति के जितना आप चल रहे हैं, कोई एक स्कूटर पर जा रहा है, कोई कार में जा रहा है, कोई हवाई जहाज में जाता है, तो उसका जो गति है वो बढ़ जाता है। तो सेम इसी तरीके से यहाँ पर ये बात बताई गई है कि अगर आप एक साधारण व्यक्ति से बदल कर एक आत्मज्ञानी बन जाते हैं और एक योगी बन जाते हैं, तो आध्यात्मिक पुरोगति आपकी, आध्यात्म की किसकी गति, आप अपनी आत्मा के ज्ञान से आपकी गति और तेज हो जाती है, आपका क्षण क्षण जागरूक होने लगता है। वो ये बात बता रहे हैं कि सांसारिक आध्यात्मिक रक्षा कवच के रूप में एक निश्चित परम आत्मा हमारे लिए सन्नद्ध रहते हैं। जब भी आप सत्य की साथ रहते हो, जब भी आप अहिंसा के साथ रहते हो, जब भी आप करुणा के साथ रहते हो, प्रेम के साथ रहते हो, तो एक निश्चित परम आत्मा आपके साथ अटैच हो जाती है। उसकी रोशनी में ही आप अपना कार्य करते हैं। कौन सा कार्य? सांसारिक कार्य भी, आपका योगक्षेम भी, उसकी रक्षा भी कौन करता है? वो कहते हैं कि मैं तुम्हारी रक्षा करता हूं। क्यों? क्योंकि तुम योग आध्यात्मिक पुरोगति में लगे हुए हो। तो कितना गहरी बात है कि हम अपने ही ध्यानम रक्षति रक्षितम, कितनी गहरी बात बताई है कि जब तुम इसमें लीन होते हो तो तुम्हारी रक्षा करने के लिए मैं खुद तुम्हारे पास आ जाता हूं। फिर आगे वो कहते हैं हमें करना यही है कि हमें आत्म धर्म को निभाना है, अपने ध्यान में रह शुभों को, अशुभों को मन में ही छोड़ सकना है। अब यहाँ पर एक बात और है कि जैसे कल हम चर्चा कर रहे थे, 3 धर्म है, जो शरीर धर्म है, संग धर्म है, आत्म धर्म है। अब उसमें वो ये बता रहे हैं कि देखो कि अगर आप अपने आत्म धर्म को निभाना है, अपने ध्यान में रह शुभों को और अशुभों को मन में ही छोड़ देना है। यानी कि चाहे अच्छा हो और चाहे बुरा हो, आपको मन में ही छोड़ सकना है। मतलब यहाँ पर उन्होंने ये बताया कि आध्यात्मिकता में मन और बुद्धि, इन दोनों में जो आपकी शुभ और अशुभ, ये दोनों हमें छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि निर्गुण स्थिति में ही हम परमात्मा की स्थिति में पहुंच सकते हैं। ये जैसे कल हम बात कर रहे थे कि सतुगुणी जो होते हैं वो क्या करते हैं कि भाई चलो मैं 100 रुपए कमाता हूँ, 20 रुपए उसमें से दान में दे देते हैं, शायद दान में देने से अहंकार आ जाएगा। वो 4 लोगों को स्टेज के ऊपर बताते हैं, आपने देखा होगा, स्टेज पे कहते हैं 1100 रुपए का दान दे दिया
या 2100 रुपए का दान दे दिया या ये कर दिया वो कर दिया। तो इस प्रकार से वो कहते हैं कि नहीं, ये तो शुभ और अशुभ दोनों को ही मन में ही छोड़ना होता है, तभी आप एक परमात्मा की स्थिति तक पहुंचते हैं। अब शुभ भी छोड़ना है और अशुभ भी छोड़ना है, ये क्लैरिटी भी हमें आनी चाहिए। क्योंकि कभी कभी हम वृद्धाश्रम जाते हैं और कभी कभी हम अनाथ आश्रम जाते हैं, कभी कभी हम गौशाला जाते हैं, कभी कभी अपने दोस्त की मदद कर देते हैं। कितने सारे काम हम ये सोच के करते हैं कि चलो अच्छा कर्म किया है, अच्छा फल मिलेगा। लेकिन यहाँ पर ये क्लैरिटी दे रहे हैं कि आप अपने मन और बुद्धि में ही इन शुभ और अशुभ कर्मों को छोड़ दो, तभी आप एक परमात्मा के रूप में स्थित हो सकते हैं। परमात्मा तो हम बोलते हैं निराकार है, निर्लिप्त है, निरंजन है, शाश्वत है। तो शाश्वत रहने के लिए तो हमें अशुभ कर्म भी छोड़ने हैं, अशुभ भी छोड़ना है। मतलब कहने का यहाँ पर एक ही बात है जो मुझे एक एक अनुभव के आधार पर, कि जब भी आप कोई काम करें तो उसमें निर्लिप्त भाव रखें। बस निर्लिप्तता बहुत जरूरी है। अगर हमें कभी कभी शौक भी आता है, यानी कि गुस्सा भी आता है, तो वो भी एक निर्लिप्तता से होना चाहिए कि हाँ मेरे को आ रहा है क्योंकि मैं अपने इमोशंस को प्रकट करना चाहता हूँ, लेकिन दूसरे को मैं बदलना नहीं चाहता, या दूसरे को मैं दिखाना नहीं चाहता कि मैं इसी वजह से मैं अपना शोक प्रकट कर रहा हूँ। नहीं, मेरे भीतर से ये आ रहा है, तभी मैं ऐसा करूँ। और अगर हमें प्यार भी आता है तो वो भी निर्लिप्त भाव से आना चाहिए, ना कि दूसरा अट्रैक्ट हो, दूसरे को हम प्लीज करें, ऐसा नहीं। तो निर्लिप्तता सीखनी है, हर क्षण ये दिमाग में होना चाहिए। तो वो ये कहते हैं कि अपने वश में स्वयं रहें, अपने योग में बने रहना और सदा ध्यान में ही रहें। हिरण्यकश्यप द्वारा किसी भी प्रकार से उसे मारने का यत्न करने पर भी प्रहलाद रक्षित किया गया। तो हिरण्यकश्यप और प्रहलाद की यहाँ पर स्टोरी बता दी एक लाइन में ही, कि हमेशा प्रहलाद की रक्षा कैसे हुई, क्योंकि वो हमेशा नारायण के रूप में अपने आप को नारायण के रूप में देखता था, और खुद में नारायण भगवान उसके भीतर वास करते थे, वो हमेशा उनको याद करता था। तो हिरण्यकश्यप की कहानी आपने पढ़ी भी होगी, और अरुणा मैडम के मैसेज के माध्यम से आपने सुनी भी होगी कि हिरण्यकश्यप सिर्फ एक महादेव को मानते थे, और वो कहते थे कि कोई और दूसरा तो भगवान हो ही नहीं सकता। लेकिन हिरण्यकश्यप के घर में जो इसने जन्म लिया प्रहलाद, वो ये कहते थे कि हर एक के भीतर वही आत्मा होती है, वही परमात्मा होती है, तो हम सब भगवान हैं। तो वो इसी बात का वहां पर उनका झगड़ा होता था, और प्रहलाद का जो प्लान था वो यही था कि मेरे जो फादर हैं वो इस तरह के हों, जो राक्षस प्रवृत्ति के हों, ताकि मैं जितनी चोट खाऊं उससे मैं और जल्दी जाग जाऊं। तो ये एक कहानी कन्वर्सेशन विद गॉड में नील डोनाल्ड ने हिटलर के बारे में भी लिखी है, कि हिटलर जब बचपन में अपना जीवन उनका शुरुआत हुआ तो बहुत इनोसेंट बच्चे थे। हिटलर ऐसे ही नहीं बन गए, और उनका क्या प्लानिंग हुआ उनका देखो लाइफ का, कि जब चारों तरफ उनके घर के थोड़ा स्ट्रेस देते थे उसको, बोलते थे कि तुम ऐसे मत करो, ऐसे करो, तो जबरदस्ती जब फोर्सफुली करते थे, तो हिटलर के मन में आने लगा अभी तो मैं छोटा बच्चा हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन बाद में मैं इन सबको बताऊंगा। तो कन्वर्सेशन विद गॉड में जब नील डोनाल्ड में मैं ये स्टोरी पढ़ रही थी, तो और पढ़ना भी शुरू इसलिए किया था क्योंकि मैं अपने ही बच्चों के साथ एक अच्छा रिलेशनशिप डेवलप करना चाहती थी। तो उस वक्त मुझे समझ आई कि अगर हम बच्चों को बहुत स्ट्रेस से बोलते हैं, गुस्से से बोलते हैं, अथॉरिटी से बोलते हैं, प्यार का भाव नहीं होता, तो आगे आने वाले समय में
बच्चे के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है। जैसे जैसे वो हिटलर बड़े हो रहे थे तो वो पूरे समाज को देखने लगे, जैसा वो खुद अपनी फैमिली में, कंबाइंड फैमिली में जी रहे थे, धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते उनके मन में रोष आने लगा कि मुझे तो बदला लेना, मुझे बदला लेना। और उसी की वजह से उनकी आगे की पूरी जीवन की कहानी बदल गई। तो यहाँ पर भी यही बात बताई गई है कि आप हिरण्यकश्यप और प्रहलाद का भी यही झगड़ा रहता था। तो प्रहलाद अपने फादर को समझाने की कोशिश करते थे कि हम सब भगवान हैं, हम सब वही आत्माएं हैं, आत्माएं ही आगे बढ़कर परमात्मा के रूप में बदलती हैं, लेकिन वो उनको ये बात समझ नहीं आती थी। और एट लास्ट अपने ही उन्होंने जो स्वरूप अग्नि में प्रकट किया, उसके बाद ये बात उनको समझ आई। तो यहाँ पर भी वही कह रहे हैं कि अगर प्रहलाद हमेशा नारायण को याद करते थे तो उनकी रक्षा किसने की? वो खुद अपनी आत्मा में ही लीन रहते थे। तो खुद की रक्षा हमें, जब हम खुद अपनी रक्षा करते हैं तब परम आत्माएं हमारे साथ रहने लगती हैं। क्लियर बात ये है कि जब आप अपने ही आत्मा में वास करने लगते हैं, अपनी ही आत्मा में मतलब जब आप शरीर ना समझकर अपने आप को आत्मा समझते हैं, तभी आपके पास मास्टर्स आकर आपके पास रहने लगते हैं। हमारी रक्षा करने वाला परमात्मा, एस्ट्रल मास्टर्स, गाइड सदा हमारे पास ही होते हैं। हमारी आंखों को दिखता नहीं, लेकिन उसे हमारे लिए जो करना है वह करता ही है। इसीलिए हमें जो करना है उसे करने पर हमारे योगक्षेम की देखभाल परम आत्माएं करती रहती हैं। ध्यानम रक्षति रक्षितम। ध्यानियों के लिए किया जाने वाला ध्यान ही ध्यानियों की रक्षा करता है। तो ये चीज 9वें अध्याय में 22वें श्लोक में बिल्कुल क्लियरली बता दी कि आपको अपने आप में ही वास करना है। हम छोटी छोटी बातों पे दूसरों के ऊपर डिपेंड हो जाते हैं कि वो ऐसा करेगा तो हम ऐसा करेंगे। देखो उसने मेरे लिए आज चाय भी नहीं पूछी, देखो उसने मेरे लिए आज मेरी तबीयत ठीक नहीं थी तो देखो मेरे पत्नी ने या पति ने मेरे से पूछा नहीं, बच्चों ने नहीं पूछा। we do expectations। हम बस दूसरों के ही चक्रों में लगे रहते हैं। अपनी इस पिलर टू पोस्ट, काली माँ के संदेश में अरुणा मैडम क्या कहती है कि डोंट गो पिलर टू पोस्ट। हमेशा बाहर की तरफ मत भागो, अपने भीतर आओ, अपने भीतर रम जाओ। काली माँ क्या कहती है? यही बात तो कहती है कि तुम अपने भीतर रम जाओ, पिलर के पास ही रहो, बाहर नहीं जाना है तुम्हें। लेकिन हमें क्या सिखाया गया? हमें बचपन से नहीं, कई कई जन्मों की कहानियों में हम इतने अपने आप को डिस्ट्रैक्ट कर चुके हैं कि छोटी छोटी बातों में सहारा लेना ढूंढते हैं। लाइट नहीं है तो सोचेंगे कि अभी चलो बाहर चल पड़ते हैं, 5 मिनट 10 मिनट लाइट नहीं है, देखो ना लाइट नहीं है, तो हम कैसा महसूस करते हैं? भागते हैं पता नहीं कहाँ, छोटी छोटी चीजों में बंधे हुए हैं अभी, और फिर बंधन से रहित होना चाहते हैं, बंधनों से दूर होना चाहते हैं। ऐसा सोचते हैं कि अभी बस बंधन कट जाए, मोक्ष मिल जाए, बस पार हो जाए। और पार होने के लिए अभी मतलब सब कुछ अभी चाहिए, और फिर थोड़ी देर में लाइट चली गई तो सोचेंगे वो इतनी गर्मी है क्या करें। नहीं, एवरीथिंग आपको हर उस परमात्मा बनने के लिए आपको हर कोने से निकलना है। वो कहते कि आपके जीवन के हर कोने से नहीं निकलेंगे, तभी बार बार जन्म होते हैं। हर कोने को सीखना है, तो इस जन्म में क्यों नहीं? और तेरे पॉल तो इतना क्लियरली बताते हैं कि अपनी उनकी इथरिक डबल जो पुस्तक है उसमें कहते हैं कि तुम एक ही लाइफ में यू टेक दैट डिजायर, यू एक्सपीरियंस एंड यू लिव इट। सिंपल बताते हैं, तुमने टेस्ट कर लिया ना, तुम्हारी इच्छा थी ना, अब तुम उसको भोग चुके ना, अब तुम छोड़ दो। लेकिन छोड़ते नहीं, फिर हम बंधनों में बंध जाते हैं ना। अब वो बंधनों में क्या है कि फिर बंधनों में बंधने के बाद फिर से वही चक्र शुरू हो जाता है, और वो चक्र शुरू होता है तो फिर वो खत्म नहीं होता। तो बहुत ही जागरूकता के साथ हमें अपना
काम करना चाहिए। योगक्षेम भी करें तो हम अपने जो सांसारिक कार्य है, सांसारिक कार्य करने का मतलब यहाँ पर वो नहीं है जो हम एक नॉर्मल इंसान की तरह समझते हैं। जो हमारे कर्म सिद्धांत हैं, जिनकी वजह से हम इस धरती पर एक शरीर रूप में आए हैं, वो हमारे कार्य कौन से हैं, उसको हमें कैसे काटना है, कैसे कट करना है, कैसे बंधनों से मुक्त होना है, उसमें सही दिशा में। जैसे मान लो एग्जाम्पल के तौर पर मेरे सास ससुर हैं, मेरे घर में रहते हैं, और हमारा प्लान हुआ, एक सोल प्लान आया, और मैंने पास्ट लाइफ के बाद, मृत्यु के बाद ये डिसाइड किया कि मेरा जो एक रिलेशनशिप है मेरे सास ससुर से, मैं बहुत अच्छे तरीके से निभाऊंगी, और मैं अपने कर्मों को यहीं पर इसी लाइफ में इस बॉडी को लिए हुए काट दूंगी। अब जी मैं उस मेरा अब सांसारिक कार्य योगक्षेम की बात आ रही है। अब मैं अपने घर में रहते हुए अपनी सास ससुर में से, हो सकता है कि मैं ससुर की ज्यादा देखभाल करती हूँ, सास की ना करती हूँ। प्लानिंग तो ये नहीं थी, प्लानिंग ये था कि मैं दोनों की केयर करूंगी, लेकिन सास थोड़ा बड़बोली है, गुस्सा करती है, तो मैं उसकी ज्यादा ध्यान नहीं देती हूँ। और जो ससुर हैं वो अच्छा बोलते हैं, और हो सकता है वो बाहर से अच्छा बोल रहे हैं, अंदर से ना अच्छा बोल रहे हैं, ऐसा भी तो हो सकता है, लेकिन मैं ज्यादा उनकी तरफ ध्यान देती हूँ। लेकिन प्लानिंग में तो दोनों का था। तो अब संसारिक कार्य में क्या आ गया कि वो संसार के कार्य नहीं कि सुबह झाड़ू दिया, पोछा दिया, कपड़े धो दिए, प्रेस हो गया, ये हो गया, नहीं, वो नहीं। संसारिक कार्य मतलब जो हमने अपने प्रारब्ध के साथ, हम प्रारब्ध के रूप में अपने शरीर को धारण करके यहाँ पर आए हैं, उनको हम किस तरीके से निपटाएं, किस तरीके से। तो फिर अब हम आत्मज्ञान में आ गए। पहले एक नॉर्मल लाइफ जी रहे थे, अब पता लगा ओ सोल प्लान तो दोनों का था। तो हमने अपने आप को सुधार करना। योग मतलब आध्यात्मिक पुरोगति, आपकी आत्मा का जो उद्धार है, आत्मा का जो आपका एक्सपेंशन है, वो अब जल्दी होने लगा। क्यों? क्योंकि अब समझ आ गई। तो हमें दोनों को रिस्पेक्ट करते हुए अपने यहाँ से कर्म बंधनों को खत्म कर देना है, एक निर्गुण स्थिति में आके उनका ध्यान रखना है। अब जैसे जैसे हम ध्यान रखते जाएंगे, मास्टर्स भी हमारी हेल्प करेंगे। मास्टर्स जैसे जैसे हेल्प करेंगे, हमारा वो जो कर्म बंधन है वो जल्दी कट जाएगा। अब प्लानिंग जो है हमारी, अब गीता इतना विस्तार से ये सारी बातें बताती है, इतना विस्तार से समझाती है कि ध्यानम रक्षति रक्षिता। क्यों? क्योंकि हम सांसारिक कार्यों में, अपने योगक्षेम में, अब परमात्माएं बोलती हैं कि हाँ, परमात्मा बोलती है कि मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। तो वो परमात्मा कौन? के मास्टर्स आपके साथ रहने लगते हैं। तो हमें दोनों तरफ जो मिडिल पाथ है उसके ऊपर हमें चलना चाहिए। हरियाणा।